56 प्रकार के व्यंजन बन के तैयार हो गए थे। कहने लगी भगवान भोजन कर लीजिए। एकदम से गुरु जी कहने लगे और ये हत्यारनी, तूने लाखों महात्माओं का कत्ल कर दिया, हम तेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते। एकदम से कहने लगी मैं संकल्प करती हूँ कि आज से किसी महात्मा को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगी, लेकिन आप भोजन कर लो। भैया भोजन करने लगे। दोनों संतन ने भोजन करे तो साधुओं को हृदय बड़ो कोमल होते है। एकदम से कहने लगे बेटी हम तो उसमें बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कब महात्मा को कत्ल तल मत करिए। तो कहने लगी कब ना करूंगी, वरदान मांग लिया हम तो पे खुश हैं, जो मांगे वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा, जो तिरवाचा भरी सोई कान लगी बाबा, जो हम मांगे सोई दियो। आहा अपने चेला पूरन को नक बाबा मोर दे दीजो, और मो पे यो महाराज रे के कृपा थोड़ी की जो। महाराज गिरिए कई टक्कर में और बड़े औरत को डाल गुरु जी पर टक्कर में, औरत को डाल जानी फंसिए टक्कर में। अपने चेला पूरन को मुझे दे दो, बंधु एकदम पूरन चीख बड़ा गुरु जी। गोरखनाथ कहने लगे बस चीखने से काम नहीं चलेगा, वचन दे चुका हूं और तुम्हें इसके पास रहना होगा। पूरन मल कहने लगे गुरुजी मैं क्या यहाँ नहीं रहूंगा। एकदम से कहा वत्सो तो मेरे वचन का पालन नहीं करोगे क्या। पूरन मल कहने लगा वैसे तो हम बने हुए और जन बुरी बुरी बातें करें तो अपने धर्म की रक्षा करना बेटा। पूरन मल से जिस बिछुड़ के गुरु जी चले हैं बंधुओं, तो पूरन मल अपने गुरु के गले में बहियां डाल के बहुत रोया और कहने लगा गुरु जी हम जिस आग में से निकले थे उसी आग में फिर फंस गए। गुरु जी भी रोते हुए लौट के चल देते हैं बंधुओं, और पूरन मल सुंदर के आंगन में रहने लगा। 3 दिन तो बिटरिया सही रही। हाँ चौथे दिन संध्या के टाइम पे पूरन मल बैठिए आंखें बंद करके भजन करे बेको और जा आई जन का करो जन कानन कुकर दई रे चोलियो ब्रह्मचारी। देख लो बन कानन कुकर दई चौको ब्रह्मचारी, और तो शर्म नहीं रही कहा तू चारी। महाराज कहा कर मन में ठन गई है और बैठ जा कर ले भजन काय को तू पापिन बन गई है। एकदम से जो कान में बाने कू की आवाज करी तो पूरन मल कहने लगा क्यों मेरी समाधि को क्यों तोड़ रही है, बैठ मेरे बराबर में आसन डालो भगवान को भजन कर। कान लग आगे दो भजन मन तो लगा तू ये मन बड़ा शैतान होता है, और एक बात है कि जब मन को लगाओ धीरे धीरे और ये एक दिन तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा देगा, मोक्ष तक। अब क्या बोली हमें तो अपने आंगन के सिवाय मोच छोच कछुना अच्छी लगती। पूरन मल कहने लगा नहीं अच्छी लगती तो अपना काम कर, हमें भजन करने दे। कान लगी देखा काय को गुरु पे मांग ला हुए हमारे मांग लिया, इसका मतलब जाको मतलब जो है हम आंगन में कहीं बुहारो तो तुम बुहारे हो, हम कहीं बासन मांजो तो बासन मांजो, हम कहीं रोटी करो तो रोटी करो। दांती को पीस के गाओ बेहूदी, एक महात्मा तेरे घर में बुहारी लगाएगा। कान लगी बहुत छठा पतो न हो भाई तलवार दारी भीतर से काट के कर दी। मैंने गुरु से तुम्हें मांगा है, और गुरु से मांगने के बाद मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मांगा कि तुम मेरे गृहस्थ आश्रम को एक महात्मा का आश्रम बना दो। ये भगुआ कपड़ा उतारो और तुम तो बनो दूल्हा और हम मैं बनूं दुल्हन, और चाई माई आंगन में निकल दे। एकदम से पूरन मल कहने लगा ये कदाप नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दुनिया में
जोगी सुनो बनत वो जनहि, और जिनके सुत पित मात नार लाई धन है, जिनके सुत पित मात। महाराज तुम्हारी जो भारी जवानी है, और बुढ़ापे में करियो भजन बनाए लो मोकोलानी है, बुढ़ापे में करियो भजन बनाए लियो मोकोलानी है। करिया नांगिनी बन के दस गई योगी तेरी नजरिया, करिया नांगिनी बन के दस गई बाबा तेरी नजरिया, करिया नांगिनी बन के दस गई योगी तेरी नजरिया। तेरी नजरिया संत मोए तेरी नजरिया, करिया नांगनी बन के दस गई बाबा। पूरनमल कहने लगा अब तुम इस तरह बदतमीजी पर आ गई हो, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर तेरी तरह बुरी दृष्टि नहीं कर सकता। एकदम से कहने लगी तुम करोगे तुम्हें बाप करेंगे, मेरा आंगन है, मैंने तुम्हें मांगा है। पूरनमल समझ गए कि जब बदी पे आएगी, तो एकदम से कहने लगा पूरनमल तो सुनो, ये भगुआ वस्त्रों में अगर मैं तेरे शरीर का स्पर्श करूंगा तो योगिया बाना कलंकित हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो हमें कपड़े बदल लेने दो। कहने लगी हाँ अब आएंगे रास्ता पे, ऐसे चमकने चमकने कपड़ा धारी भीतर ले आए, ले आ ले आई, ले पहन दो। कहने लगा पहन तो ले मगर तुम अब सामने खड़ी हो, पीठ फेर के खड़ी हो जाओ और आंखें बंद कर लो, और जो लो हम न कहें तो लो आंखें मत खोलियो। सुबह आंखें बंद करके जो ठाड़ी है गई ओ भैया भाव का, और हुई अंतर ध्यान रे हूँ ब्रह्मचारी। अब आंखें बंद करने का काय खोले आंखें, काय आंखें खोले, काय आंखें खोले। अब मुन कोई हो तो कहे तो खोलो। अब हुई अंतर ध्यान रे हूँ पे ब्रह्मचारी, और आंखें खोले कह रही है आंगन में बासु कुमारी। और क्या कहने लगी, ना कहो जल्दी कह दो खोले आंखें, क्या आंखें खोले। महाराज नहीं मैं तुमसे बोलूंगी, और जब तक न तुम कहा पिया नहीं अखियां खोलूंगी। नकटी ठाड़ी ठाड़ी अपनी आप हुअन पे बक रही है, नकड़ी ठाड़ी ठाड़ी आज हुअन पे आप बक रही है। बेहा ठाड़ी ठाड़ी आप हुअन पे भैया बक रही है। इधर तो पूरनमल अंतर ध्यान हो करके अपने गुरु की जमात के लिए भाग गया, और ये वो आंगन में खड़ी रही। जब खट्टे उपट्टे भाई ना सुनाई दी सो जो बने आंखें खोली, उस चमकने चमकने कपड़ा वही डाले, वो करौली अबद्ध तो भजियो भैया। लेकिन एक बात और बताते हैं लोगों, प्यार प्यार होता है। वो लड़की वास्तव में आत्मा से प्यार करती थी, एकदम से आटा पर पहुंची और चारों तरफ उसने देखा। जब कहीं पूरा मन नजर नहीं आया तो देखो प्यार इसे कहते हैं लोगों। ओ सतखंडा पे छलांग रे बन नीचे धर के मारी, सुंदरा दे हुई आई खत्म रे के सुन ले मेरे सरदारी। वो लड़की मन महाराज प्रीति बा जोहर कर यही है, बायोगी के पीछे अनुभव दुखिया मर गई है। आज ये लड़की खत्म हो गई है। गोरखनाथ जी के पास जब पूरन हाँ गुरु जी तुम यहाँ कैसे, जवाब दिया 3 दिन ठीक रही थे,
उल्टी सीधी बातें करने लगी, सो हम पे ना रहा होगा वो। गुरु ने ध्यान धर के जो देखा, कहा ओ बेवकूफ नादान बच्चे, वो लड़की मर गई। मर गई? हाँ। पूरनमल और गुरु गोरखनाथ दोनों भाग दिए और कमंडल में से जल लिया, जो धर के जल मारा, सुंदरादी जिंदा होकर खड़ी हो गई। लेकिन बंधुओं, वो जल के अंदर वो तासीर उस योगी ने भरी कि उसकी भावना बदल गई। और भावना जहां वो पिया की दृष्टि से उसे देखती थी, देखिए महात्मा के स्पर्श से क्या हुआ। और भैया कह के पूरनमल को कंठ से लगाओ, और सुंदरादी ने धर्म को बाको वीरनवारे बनाओ। एकदम से भैया कहकर गले से लगा लिया। सोई कहने लगे गुरु गोरखनाथ, बस अब तुम दोनों बहन भाई हो गए। पूरन, इसके लिए खूबसूरत कोई बच्चा तलाश करो, उसके साथ इसकी शादी कर दो। लेकिन कहने लगी अब ना है, अब तो क्या करो भैया पूरन, हाँ अब तो योगिन बन के तेरे साथ रहूंगी और अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी। हमने लाखों महात्माओं का कत्ल किया है, उस भूल का प्रायश्चित करूंगी। और बंधुओं, सुंदरादी जो है योगिन का भेष धर के पूरनमल भैया के साथ हो लेती है। पूरनमल वहां से घूमता घूमता जिस समय राजस्थान में आया है आबू के पास में, तो एकदम से ओगरनाथ से एक दिन बैठी बैठी सुंदरादी बातें कर रही थी कि पूरनमल कहाँ के हैं, इनकी मैया है या नहीं है। तो ओगरनाथ कहने लगा मैया भी है, पिता भी हैं और एक मौसी भी है। तो सुंदरादी बोली, जब पूरनमल आयो भैया, हाँ, मैया के दर्शन करा दो। पूरनमल कहने लगा देखो, माँ के दर्शन करने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि माँ की निगाह में मर चुका हूं। सुंदरादी कहने लगी भैया कछु कर, दर्शन कर। जब लड़की ने हट कर ली है तो भैया अपनी बहन की मन की पूरी करने के लिए आज मेरे भगवत प्रेमियों गुरु गोरखनाथ से आज्ञा लेता है और अपनी मैया से मिलने को चल। कहां पहुंचा? भाई बगिया में पहुंचो, जहां में माली को लड़का अकेलो बाई जगह पे बैठो, जहां पूरनमल बैठ करके सार फांसे खेलता था। सवेरे चला आता था और दिन भर बैठा रहे, शाम को मैया अम्मादे के पास पहुंच करके रोने लगे। बंधुओं, सूख सूख करके कांटा हो चुका था। भक्त पूरनमल सुंदरादी को लेकर जब बगिया में पहुंचे तो माली का लड़का बैठा बैठा रो रहा था और कह रहा था भैया दिलदार यार मेरे बगिया में मेरी आई है। दोस्तों, प्रेम का, दोस्त का दुख सबसे बुरा होता है अगर सच्चा प्रेम है। रो रहा था, दिलदार यार मेरे बगिया में मेरे आइए, आंखें तरस रही है मोर सूरत दिखाए जा। मैया तो तेरी बिलखे भैया जो तेरो रोवे, मैया तो तेरी बिलखे भैया जो तेरो रोवे, जा छोर पे बैठ के मोए फांसे दिखाए जा। दिलदार यार मेरे बगिया में मेरे आना, दिलदार यार मेरे बगिया में मेरे आना, आंखें तरस रही है वो सूरत दिखा जा। दिलदार यार मेरे बगिया में मेरे आना। और तो भक्त पूरनमल पहुंच गो, साथ में सुंदरादी रहे। और जो पूरनमल को सामने साधु के भेष में देखो, सोई माली को लड़का एकदम से उठो और आए के सर झुका दो, आसन दे दिया। कहिए भगवान, और चेहरा देखने लगो। पूरनमल कहने लगा तुम कौन हो? आखिर में आंसू भर के बोला मैं एक माली का लड़का, तुम्हारे कोई है नहीं? अब कोई नहीं है, वैसे सब कुछ था। क्यों? मेरा एक दोस्त था पूरनमल, जाकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती जुलती थी, और वो मुझे छोड़ के चला गया। उस दिन से सारे संसार में अंधेरा है।
मेरे बंधुओं, इतना कह करके माली का लड़का रोने लगा। पूरनमल कहने लगा, तो तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया तुम्हें छोड़ के? भगवान की गोदी में। मौसी ने छल करके मेरे भैया को मरवा दो, मैं भी मर जाता, लेकिन मैं मैया की रक्षा के लिए छोड़ दो, तो वह बूढ़ी मैया की मैं बुढ़ापे के लिए कर जाऊं। मरे हुआ का सोच नहीं करते हैं लोग। टकटकी बांध के देख करके बोला, बिल्कुल तुम्हारा जैसा था मेरा भैया, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम ही तो नहीं हो? पूरनमल कहने लगा, हम। हर एक महात्मा भला, पूरनमल कैसे हो सकता है? और वो मर चुका है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था मेरा भैया। तुम अगर बगिया में बने रहो तो उम्मीद है ये बाघ हरा हो जाएगा। बंधुओं, ज्यादा दिन से पूरनमल खत्म हुआ तो बाघ सूख चुका था, और जो बाने कही कि बाघ हरा हो जाएगा, बंधुओं एक सेकंड नहीं गुजरा, सारा बाघ लहलाने लगा। अब एकदम से माली का लड़का बोला, भैया हमें तो तुम ही लग रहे हो। एकदम से जवाब दिया, मैं नहीं हूं। अगर तुम हो तो सच बताओ, वो बूढ़ी मैया को लेवा लाएं। एकदम पूरनमल कहने लगा, अगर माँ की आत्मा को तसल्ली होती तो हम कुछ देर के लिए पूरनमल बन सकते हैं, लेवा लाओ। आज वो अंधी हो चुकी थी मैया, उसकी उंगलियां पकड़ के जब बगिया में लेकर के आया है, आगे बढ़कर के उसने पूरनमल को अपने कलेजे से लगा लिया। मेरा बेटा इसी तरह का था माली। एकदम हाँ कहने लगा, बिल्कुल मैया यही लग रहा है कि यही है। लेकिन बंधुओं, जो कलेजे से पूरनमल को लगाया, मैया के दोनों नेत्र खुल गए, टकटकी बांध के देखने लगे। सच बोलो, तुम पूरन हो? तुम मेरे बेटा पूरन हो? तुम्हें मेरी कसम हो मेरे लाल, सच बोलो। सोई पूरनमल ने झपट के पैर पकड़ लिए, माँ मैं पूरन हूं। तुम जिंदा कैसे हुए बेटा? जवाब दिया, माँ गोरखनाथ की कृपा से। रोने लगी मैया, बहुत देर में लाला मोको मिली देखो। पूरनमल को छाती से लगा लिया। सुंदरादी खड़ी थी, एकदम से कहने लगी है, मैया बेटा ये लड़की कौन है? जवाब दिया, जी मेरी धर्म की बहन है। आगे बढ़ करके रानी अंबादे ने कलेजे से लगा लिया उस सुंदरादे को। और बंधुओं, राजा शंखपति को जब पता लगा पूरनमल पुनः जिंदा हो गया, आया है बगिया में, और लज्जा के कारण से सर झुका करके गिर पड़ा, पैर पकड़ लिए। इधर फूलमती को पता लगा कि पूरन आ गए, सो आई है सामने, और पछाड़ खा के गिर पड़ी, और बाने अपने पाप को अपने मुंह से ही अपने पिया के सामने बोल दिया कि पूरन का कोई दोष नहीं था, मैं इस जवानी के नशा में अंधी हो चुकी थी, मैंने जो कुछ किया इसके साथ किया। बंधुओं, ये सुनकर के राजा बहुत शर्मिंदा होता है, और भक्त पूरनमल इस तरह से अपने परिवार से मिलता है। माँ जी को दर्शन देकर के सुंदरादी के साथ में पुनः वन में भजन करने चला जाता है। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने हमारे देश में आकर के अपने यश को कमाया। 。  है। 。  . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。